हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर स्टडी पॉइंट में। बच्चों, हमने कक्षा 10 के गणित की सीरीज में अपना पाठ 8 त्रिकोणमिति को शुरू किया है, जिसमें हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे। अब बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले 1 मिनट में हम अपना पिछला वीडियोस को रिवाइज कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति की भूमिका पढ़ा था, ठीक। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति की परिभाषा पढ़ा था। उसके बाद बच्चों हम मेन कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि त्रिकोणमिति में जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, इसमें जो हमारे साइड के नाम होते हैं, यानी जो भुजा के नाम होते हैं, उसको हम कैसे निर्धारित करते हैं उसको पढ़े थे, ठीक। बच्चों, हमने एंगल कोण ए के सापेक्ष बताया था और कोण सी के भी सापेक्ष बताया था, ठीक। बच्चों, इसमें कोण बी हमारा 90 अंश है। हमने बताया था कोण बी के जस्ट जो सामने, यानी कोण बी के जो सम्मुख भुजा होती है, उसको हमने कर्ण नाम दिया था, ठीक। और बच्चों, जब हम कोण ए के सापेक्ष भुजा का निर्धारण कर रहे थे, तो कोण ए के जस्ट जो सामने भुजा थी, यानी जो जस्ट सम्मुख भुजा थी, उसको हमने क्या नाम दिया था? कोण ए के लिए लंब नाम दिया था, ठीक। और उसके बाद बच्चों, जो कोण ए से संलग्न भुजा थी, उसको हमने आधार नाम दिया था, ठीक। ये तो हमने बताया था पिछले वीडियोज में। और कोण सी के बारे में भी हमने विस्तार में उसमें चर्चा किया है बच्चों। आप वहां से हमारे वीडियो का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से इसका पूरा डिटेल में देख सकते हैं, ठीक। बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति अनुपात को आगे पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात हमारे क्या थे, इसको भी हमने थोड़ा सा पिछले वीडियो में बताया था। हमारे त्रिकोणमिति अनुपात 6 थे, जिसमें पहला साइन था, दूसरा कॉस था, तीसरा टैन था, जो कि क्या थे? ये तीनों हमारे मूलभूत त्रिकोणमिति अनुपात थे, ठीक। बाकी बच्चों हमारे 3 और थे, जिसमें हमारा क्या था? कॉट था। उसके बाद बच्चों हमारा 5वां था सेक था, और छठा था कोसेक था। ये बच्चों हमारे ये जो 3 त्रिकोणमिति अनुपात थे, ये क्या थे? उत्पत्ति त्रिकोणमिति अनुपात थे, ठीक। बच्चों, ये हमारे जो तीनों उत्पत्ति त्रिकोणमिति हैं, यानी डेराइव्ड त्रिकोणमिति जो है, ये कैसे हमारे उत्पत्ति हुए हैं बच्चों, आइए हम इधर आज के वीडियो में बताते हैं, ठीक। बच्चों, जो हमारा साइन हमारा जो त्रिकोणमिति अनुपात है, और जो हमारा कोसेक त्रिकोणमिति अनुपात है, इन दोनों को गुणा करते हैं तो क्या होता है? 1 होता है। बच्चों, यहाँ हम कोण ए के सापेक्ष चल रहे हैं, तो यहाँ हम कोण ए लगा देते हैं, ठीक। तो बच्चों, जो हमारा कोसेक त्रिकोणमिति अनुपात होता है, वो क्या होता है? 1/में साइन ए होता है, ठीक। उसके बाद बच्चों, जो हमारा कॉस त्रिकोणमिति अनुपात होता है और सेक त्रिकोणमिति अनुपात होता है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1 होता है। यानी बच्चों, यहां से हमारा सेक त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है 1/में कॉस ए होता है, ठीक। तो ये बच्चों हमारा सेक त्रिकोणमिति अनुपात हो गया। और उसके बाद बच्चों, जो टैन त्रिकोणमिति अनुपात होता है और काट त्रिकोणमिति अनुपात होता है, इन दोनों का जब गुणा करते हैं तो ये भी 1 होता है। यानी बच्चों, कॉट त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है 1/में टैन त्रिकोणमिति अनुपात के बराबर होता है, ठीक। तो बच्चों, यहाँ पर जब हमें साइन, कॉस और टैन त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ लेंगे, तो जो हमारे ये उत्पत्ति त्रिकोणमिति अनुपात है, कोसेक, सेक और कॉट, आप देख रहे होगे कोसेक जो है वो हमारा साइन से उत्पत्ति हो रहा है, सेक जो है हमारा कॉस से उत्पत्ति हो रहा है, और कॉट जो है हमारा टैन से उत्पत्ति हो रहा है, ठीक। इसीलिए हमने बताया यहाँ पर कि जो हमारा कॉट है वो टैन से उत्पत्ति है, जो सेक है ये कॉस से उत्पत्ति है, और जो कोसेक है ये साइन से उत्पत्ति है, ठीक। तो बच्चों, ये हमारे कैसे उत्पत्ति त्रिकोणमिति अनुपात है उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर अपना डिस्कशन कर लिया। अब बच्चों, आइए हम देखते हैं कि जो है ये हमारे त्रिकोणमिति अनुपात है, ये हमारे कोण को यूज करके ये जो हमारी भुजा है,
इन इससे किस तरह से संबंध बनाते हैं। ठीक, यानी कोण को यूज करके ये जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, कैसे ये जो भुजा है इसको कैलकुलेट करने में मदद करते हैं। ठीक, तो आइए बच्चों देखते हैं। तो बच्चों पहले हम अपना साइन जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसी को देखते हैं। ठीक बच्चों, हम जब साइन त्रिकोणमितीय, जब ये हमारा अनुपात है, इस साइन त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ हम जब कोण ए को संलग्न करते हैं यानी अटैच करते हैं। ठीक, यानी बच्चों हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो हमारा कोण ए है ये साइन के साथ संलग्न हो रहा है, न कि ये हमारा बच्चों साइन के साथ, न कि ये हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, न कि ये हमारा गुणा हो रहा है। ठीक, यानी बच्चों जो हमारा साइन ए लिखा हुआ है ये साइन गुणे ए के बराबर नहीं है। ठीक, हमारे ये दोनों अलग हैं, बस ये हमारा साइन के साथ संलग्न हुआ है, जस्ट बगल में लिखा गया है। ठीक बच्चों, जब हमारा साइन के साथ जो कोण संलग्न होता है तो वो भुजा के साथ क्या संबंध बनाता है बच्चों, देखते हैं। जैसे कोण ए हमारा साइन के साथ संलग्न हुआ तो ये हमारा जो भुजा BC है यानी लंब बटे में, ये भुजा हमारी AC है यानी कर्ण, लंब बटे कर्ण का संबंध बनाता है। ठीक, यानी क्या है बच्चों, कौन कौन सी भुजा है, लंब हमारा BC है और हमारे कर्ण AC है। ठीक, जब हमारा साइन के साथ कोण संलग्न होता है तो ये लंब बटे में कर्ण का हमारा संबंध बनाता है। ठीक, और बच्चों ये जो हमारा कॉस है, कॉस के साथ जब हमारा कोण ए हमारा संलग्न होता है तो ये क्या संबंध बनाता है बच्चों, इसका जो संबंध होता है आधार बटे में कर्ण होता है। ठीक, यानी बच्चों यहाँ पर हमारा आधार क्या है, आधार हमारा AB है, आधार हमारा AB है और कर्ण हमारा क्या है, AC है। ठीक, यानी ये कोण ए जब हमारा संलग्न होता है कॉस के साथ तो AB बटे में AC का संबंध देता है। ठीक, और बच्चों tan के साथ जब हमारा कोण ए संलग्न होता है तो ये क्या संबंध बनाता है, ये भुजा के साथ हमारा संबंध बनाता है लंब बटे में आधार, यानी लंब बटे में आधार। ठीक बच्चों, हमारा यहाँ पर लंब क्या है, लंब हमारा है BC और आधार क्या है, आधार हमारा AB है। ठीक, अब बच्चों ये जो हमारे तीन मूलभूत त्रिकोणमितीय अनुपात थे, इन तीन मूलभूत त्रिकोणमितीय अनुपात को हम पढ़ लिए हैं। तो अब हमारे जो ये तीन उत्पत्त त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, हम यहीं से इनको भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों हमारा जो कॉट त्रिकोणमितीय अनुपात है ये क्या होता है, कॉट त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है 1 बटे में tan त्रिकोणमितीय अनुपात के बराबर होता है। ठीक, तो बच्चों 1 बटे में tan त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या हमारा संबंध बना है बच्चों, लंब यहाँ पर है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। ठीक, तो बच्चों अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ये हमारा 1 है, इसके बटे में यहाँ पर हमारा 1 होगा, फिर ये पूरा 1 बटा लगेगा, ये पूरा बटा, ये वाला पूरा बटा लगेगा, तो ये लंब फिर बटे में आधार होगा। ठीक, अब ये बच्चों यहाँ पर जाके गुणा करेगा और ये यहाँ पर जाके गुणा करेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आधार बटे में लंब। ठीक, यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हो आधार क्या है, आधार हमारा AB है, यानी ये क्या हो जाएगा AB बटे में लंब हमारा क्या है BC। ठीक, AB बटे में BC। आप देख रहे होगे बच्चों यहाँ पर tan क्या था, लंब बटे में आधार था, और यहाँ पर हमारा काट क्या है, आधार बटे में लंब आया। ठीक, यहाँ पर क्या था भुजा BC अपन में AB बटे में AB था, और यहाँ पर क्या है AB बटे में BC है। ठीक, आप देख रहे होगे ये जो हमारा कॉट है ये tan का जस्ट उल्टा आ रहा है। ठीक, अब बच्चों हमारा कॉट का हो गया, अब आइए हम सेक का देखते हैं। सेक का बच्चों कॉस के साथ क्या संबंध होता है,
सेक बराबर क्या होता है, 1/में सेक ए बराबर 1/में कॉस ए होता है। ठीक, तो बच्चों हमें कॉस ए की जो संबंध है वो तो मालूम है ना, 1/में हम क्या लिख सकते हैं, आधार 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 बटे में कर्ण। ठीक, आधार बटे में कर्ण। आप इसको बच्चों सरलीकरण करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए 1 होगा, ये जाके यहाँ पर गुणा होगा और ये यहाँ पर जाके गुणा होगा, तो यह क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार। ठीक, और बच्चों कर्ण हमारा कौन सी भुजा है, कर्ण हमारी भुजा AC है, ये क्या हो जाएगा AC बटे में आधार कौन सी भुजा है हमारे, AB है। ठीक, आप देख रहे हो बच्चों ये जो हमारा सेक है, ये जो हमारा कास है, कास हमारा आधार बटे में कर्ण था और हमारा सेक क्या है, कर्ण बटे में आधार आया, ये कास का जस्ट उल्टा है। ठीक, और बच्चों इसके बाद हमारा क्या है, कोसेक है। कोसेक का बच्चों साइन के साथ संबंध होता है ना, कोसेक के साथ साइन के साथ क्या संबंध होता है, कोसेक बराबर कोसेक ए बराबर 1/में साइन ए। ठीक, और बच्चों साइन ए का हमारा भुजा के साथ क्या संबंध है, लंब बटे में कर्ण है। ठीक, आप बच्चों इसको सरलीकरण करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाके गुणा होगा, ये इधर जाके होगा और ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कर्ण बटे में लंब। ये देखो बच्चों हमारा साइन क्या था, लंब बटे में कर्ण था और ये हमारा कोसेक क्या है, कर्ण बटे में लंब है, ये जस्ट साइन का उल्टा है। ठीक, ये भुजा हमारी कर्ण कौन सी भुजा है बच्चों, कर्ण हमारी AC है और लंब हमारी कौन सी भुजा है, लंब हमारी BC भुजा है, BC। ठीक, तो ये बच्चों देखो साइन का हमारा भुजा के साथ जो संबंध है वो BC बटे में AC आया जिसका नाम है लंब बटे में कर्ण, और कास का जो हमारा भुजा के साथ संबंध आया वो BC बटे में AC आया जिसका नाम है आधार बटे में कर्ण, और टैन का जो हमारा संबंध आया वो BC बटे में AB आया और ये हमारा जो नाम है वो क्या है, लंब बटे में आधार। ठीक, और बच्चों ऐसे सेक का आया हमारा कर्ण बटे में आधार, कोसेक का आया कर्ण बटे में लंब। ठीक, तो ये बच्चों हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात का भुजा के साथ जो संबंध होता है ये पूरा हमारा एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ठीक, बच्चों इस त्रिकोणमितीय अनुपात को भुजा के साथ संबंध का जो है उसको याद करने का एक छोटा सा तरीका होता है, उसको आइए हम देखते हैं बच्चों। जैसे हमारा ये कर्ण है ना, कर्ण को हम K से लिख दे रहे हैं। ठीक, और ये जो हमारा लंब है इसको हम L से लिख दे रहे हैं। ठीक, और ये जो हमारा आधार है इसको हम A से लिख दे रहे हैं। ठीक, तो अब बच्चों हम समझते हैं वो हमारा जो छोटा सा तरीका है वो क्या है, यहाँ पर हम समझते हैं। ये हमारा होगा, जैसे मान लो हम लिखते हैं L बटे में K A। ठीक, तो बच्चों हम यहाँ पर ये क्या लिखे हैं, आप इसको पढ़ सकते हो LAL यानी लाल बटे में KA यानी कक्का, इसको आप पढ़ सकते हो लाल बटे में कक्का। जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात का जो भुजा के साथ संबंध है वो इसी में छिपा हुआ है। ये जो हमारा पहला है L बटे में K, ये हमारा साइन का त्रिकोणमितीय का अनुपात है। ये क्या है, साइन का त्रिकोणमितीय का अनुपात है। L से हमारा लंब है और K से कर्ण है। ठीक, यानी साइन A बराबर हम लिख सकते हैं L बटे में K यानी लंब बटे में कर्ण। ठीक, और उसके बाद ये जो दूसरा हमारा A बटे में K है ये हमारा कास का त्रिकोणमितीय अनुपात का जो संबंध है उसको बताता है, यानी कास बराबर A बटे में K है। ये क्या है बच्चों, हमारा आधार है और K हमारा क्या है, कर्ण है। ठीक, और बच्चों उसके बाद जो ये हमारा तीसरा है, ये जो हमारा तीसरा है ये टैन का त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है उसको बताता है, यानी टैन A बराबर क्या हो गया, L बटे में A। L क्या है बच्चों, हमारा लंब है और A क्या है, हमारा आधार है। ठीक, तो ये हमारे तीन जो मूलभूत त्रिकोणमितीय अनुपात थे वो हो गए। अब बच्चों आप जब जो हमारे उत्पत्ति त्रिकोणमितीय अनुपात है आप उनको देखोगे तो वो भी यहाँ से आप जस्ट उल्टा करोगे तो वो मिल जाएंगे। जैसे हमारा कॉट त्रिकोणमितीय अनुपात है, कॉट A बराबर, ये तीसरा वाला बच्चों है, अभी हम ऊपर से नीचे ले रहे थे, अब आप नीचे से ऊपर लो, यानी A बटे में L। ये हमारा A ऊपर का L यानी A बटे में L, ये हमारा आधार है और ये हमारा लंब है।
ये काट का त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। अब ये दूसरा वाला जो है बच्चों, नीचे से आप लोगे तो ये सेक का त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, के बटे में ए, के बटे में ए। ठीक, ये हमारा सेक का त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। और ये जो हमारा तीसरा वाला है, इसको आप नीचे से लोगे तो ये हमारा कोसेक का त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा। कोसेक ए बराबर के बटे में एल। के हमारा क्या है, कर्ण, और ये एल हमारा क्या है, लंब। ठीक, तो बच्चों ये तो हमारा पूरा समझाने का तरीका रह गया। अगर आपको परीक्षा में आता है तो आप वहां पर एल बटे में के लिखने के बजाय आप लंब बटे में कर्ण पूरा नाम लिखना। और आप यहाँ से इसको याद करने के लिए अपना ये 7 ट्रिक हमेशा दिमाग में रखिएगा। आगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम इसी को आपको देखोगे, इसी को हम याद करके अपना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। बस आप लाल बटे कक्का को याद करिए। लाल बटे कक्का आपको पूरी त्रिकोणमिति सिखा देंगे। ये हमारे लाल बटे कक्का त्रिकोणमिति के सबसे मजबूत एक स्तंभ है। इनको समझ लीजिए, आप अच्छे से बस इसको समझ लीजिए। ठीक, तो बच्चों ये हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात रहा। त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा कोण को यूज करके भुजा के साथ क्या संबंध बनाता है उसको आज हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ठीक, आगे के लेक्चर में बच्चों हम अपना जो प्रश्नावली 8.1 है उसको सॉल्व करेंगे। हमारी प्रश्नावली 8.1 इसी त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित है। ठीक, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आगे हमारे वीडियोज आप तक आसानी से पहुंचते रहें। थैंक यू।